मैं आत्मा रथी हूँ। यह बॉडी और माइंड दोनों मेरे रथ हैं, जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि चक्र में अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव की डांस करती रहती हूँ। पर मैं यह अनुभव नहीं हूँ, पर उन सारे अनुभवों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जैसे उसका साथी बन करके उसको अनुभव करती हूँ। पर मैं यह अनुभव नहीं हूँ। बॉडी में भी फील हो रहा है वह अनुभव। यह अनुभव मैं लग रही हूँ। यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसे लगता है। मैं आत्मा अगर एक एक चेंजिंग थॉट, चेंजिंग फीलिंग से सोचूंगी, यह मैंने क्रिएट किया है, यह मैंने चूज किया है, तो मैं फंस गई। यह अनायास ही अपने आप पुराने स्क्रिप्ट अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपना अटेंशन इस पर से हटाकर परमात्मा की तरफ, अपने सत्य की तरफ रखना है। और परमात्मा की तरफ अटेंशन दिया तो क्या होगा? यह जो भय की आइडेंटिटी, थिंकर की आइडेंटिटी, एक्सपीरियंसर की आइडेंटिटी, डूअर की आइडेंटिटी, सफरर की आइडेंटिटियाँ, यह सब जैसे मर्ज हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा मुझे कैसे देख रहा है? तुम एकदम बिल्कुल स्टिल साइलेंस बीइंग अभी हो, एवर प्रेजेंट। एक बार घर में ही परिवार में एक्सीडेंट हुआ। यह बहुत ही डरावनी न्यूज़ थी। डर वाली न्यूज़ से माइंड को जैसे डर क्रिएट किया, उसके डर से बॉडी में भी वो कंपन शुरू हुई थी डर की। और डर की कंपन हुई तो मैं आत्मा एकदम जैसे बाबा के साथ चिपक गई। मैं स्टिल साइलेंस आत्मा बाबा को चिपक कर देख रही हूँ, मन के उतार चढ़ाव को। मैंने सिर्फ अपने सत्य पर ध्यान दिया, परमात्मा के साथ साक्षी होकर उन सारी फीलिंग्स जो अनुभव हो रही है माइंड को। माइंड रिजेक्ट भी कर रहा है, वह भी दिख रहा है मुझ आत्मा को, पर मैं आत्मा हिल नहीं रही हूँ। मैं अंगद समान अचल अडोल थी।
उस अचलता में डूअर, जजर, फियर अपने आप ही सब खत्म हुए। परमात्मा की शक्ति से अपने सत्य स्वरूप में रहकर वो अपने आप ही मर्ज हो गए। अपने आप मैं सिर्फ इतना देखती हूँ कि यह जो करंट मोमेंट में एक अनुभव आया बॉडी में, यह फियर का जो अनुभव हो रहा है, यह फियर पैदा हुआ। यहाँ साफ दिखाई देता है परमात्मा के साथ एक एक माया का रूप, बिना उस माया से पहचान बनाए, बिना उसको ऑन किए, क्योंकि मुझ आत्मा की अपनी कोई डिक्शनरी नहीं है। आत्मा जो कि थॉटलेस, वर्डलेस है, उसकी डिक्शनरी फिर कहाँ से है? डिक्शनरी तो सारी मन की है, मन के ही सारे आवाज़ें हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं कालों का काल, महाकाल हूँ। कालों का काल, महाकाल क्यों? क्योंकि वह मुझे अपने संकल्पों से अलग कर देते हैं, कहानी को ख़त्म कर देते हैं, मुझे स्टोरीलेस बना देते हैं। और कहते हैं, हे आत्मा, तुम स्टोरीलेस हो, मन की कहानी को तुम मुझे दे दो, तुम एकदम स्टोरीलेस हो जाओ। वह कहानी की डेथ कहानी की है, कहानी का जन्म कहानी का है। डेथ मृत्यु किसी की कहानी की, मृत्यु आत्मा की तो होती नहीं। तो परमात्मा यह महाकाल है। परमात्मा को कालों का काल, महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्क्रिप्टेड माइंड, स्क्रिप्टेड कहानी, उसका अंत करते हैं, उसको मर्ज करते हैं। यहाँ माइंड भी रिफाइंड होता है, आत्मा रिफाइंड नहीं होती है, आत्मा तो रिफाइंड ही है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो यहाँ हम परमात्मा के ऊपर कितनी निश्चय है, उसी निश्चय के बल पर जैसे श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की आज्ञा माननी है तो यहाँ निश्चय का बल चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे
सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं, उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा कहता बच्चे, जो ईश्वरीय सेवा पर निश्चय बुद्धि है वही जैसे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। वह अनेकों को आप समान बनाते हैं, उन्हें देखकर दूसरे भी जैसे सहयोगी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व अपने दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप समान बनने की सेवा श्रीमत पर करनी है। बाबा हम बच्चों को अंतिम क्षण जो दर्दनाक है, भयानक है, उसका सावधान देता है, उसका अलर्टनेस कराता है, क्योंकि बच्चे उस दुख से अगर छूटना चाहते हो तो अभी से श्रीमत पर चलो, अभी से श्रीमत पर सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में आप समान राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। परमात्मा पिता के राइट हैंड बनना अर्थात सदा के जैसे कल्याणकारी बनना, सदा के अपने जैसे भाग्य का दरवाज़ा खोलना। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजा की तो बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वाली की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा हम बच्चों को अपना परिचय देकर मेरा साथी बन जाता है, मेरी ज़रूरत बन जाता है, क्योंकि उसके संग में जैसे अपने ही संकल्पों के उलझन से, अपने ही जैसे सजाओं से परे से स्थिति वाली अनुभव करती हूँ। तो बाबा कहता यह स्थिति जैसे पास विद ऑनर वाली है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात बाबा कहता मोटी है, लेकिन संकल्प उसमें भी सूक्ष्म जो कि उलझन पैदा करने वाले हैं, उसमें साक्षी हो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान ध्रुत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जलता रहेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी, सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी। हेरी हुआ बरसों पुराना खेल, भूल गई थी हेरी सखी बाबा कोरी। सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी, सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी। सोने चांदी हेरी सखी महल में थे, सोने चांदी हेरी सखी महल में थे। हेरी में थी सोलह कला संपूर्ण, देवी देवता हेरी सखी साथ में थे। सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी, सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी।
बीते दो युग हेरी सखी आई माया, बीते दो युग हेरी सखी आई माया, हेरी मेरा छीन लिया सुख चैन, पांच विकारों ने घेरी सखी आत्मा प्यारी, सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी, सतयुग में थी हेरी सखी मैं तो रानी। संगम युग में हेरी सखी बाबा पाया, संगम युग में हेरी सखी बाबा पाया, हेरी मेरी बदल गई तकदीर, बन गई फिर